जय श्री कृष्णा। क्यों हुई थी गंगा जी और पार्वती जी के बीच में लड़ाई? देवाधिदेव महादेव को जगत पिता भी कहा जाता है, क्योंकि उनका विवाह इस संसार की शक्ति माँ पार्वती से हुआ था। शिव और शक्ति के संयोजन से ही हमारी यह प्रकृति चल रही है। वे दोनों एक दूसरे के अर्धांग हैं, एक दूसरे के बिना अपूर्ण भी हैं। जहाँ एक तरफ भगवान शिव अनादि के सृजनकर्ता हैं, वहीं माता पार्वती प्रकृति का मूल स्वरूप है। माता पार्वती राजा हिमावन की पुत्री हैं, जिसके अनुसार उन्हें शैलपुत्री भी कहा जाता है। सनातन धर्म के अनुसार देवी गंगा का अवतरण भी हिमालय से ही हुआ था, जिसके अनुसार वे माता पार्वती की बहन लगती हैं। एक कथा के अनुसार एक बार इन दोनों बहनों में शिवजी को लेकर विवाद हो गया, जो संभाले से भी नहीं संभल रहा था। आइए जानते हैं माता पार्वती और गंगा जी के विवाद की रोचक कथा। एक बार शिवजी अपने परम निवास कैलाश पर्वत पर ध्यान स्थित बैठे थे, जहां उनके साथ ही माता पार्वती भी ध्यान में मग्न थी। शिव और शक्ति का यह सुंदर स्वरूप एक साथ बहुत ही मनमोहक लग रहा था। ध्यान मग्न माता पार्वती और अपने प्रभु शिवजी की शोभा को उनके परम भक्त नंदी जी निहार रहे थे। दोनों का यह सुंदर स्वरूप देख नंदी जी के नेत्रों से खुशी के अश्रु बहने लगे। वे अपने अश्रु रोक नहीं पा रहे थे। अपने भक्त की आंखों से बहते अश्रुओं का भान जैसे ही महादेव को हुआ, उन्होंने अपने नेत्र खोले। महादेव ने जैसे ही भक्त की चिंता में नेत्र खोले, उन्होंने देखा सामने गंगा जी हाथ जोड़े खड़ी थी। गंगा जी को देख महादेव हैरान होते हुए बोले, देवी गंगा आप? तो उत्तर में माँ गंगा बोली, हे आदि पुरुष, आपके इस रूप को देखकर मैं आप पर मोहित हो रही हूँ। कृपा कर मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करें। जैसे ही माँ गंगा के स्वर माता पार्वती के कानों में पड़े, वे हैरान रह गईं। माँ गंगा की यह बात सुनकर उनके नेत्र लाल हो गए और क्रोधवश वे बोल पड़ी, देवी गंगा, सीमा ना लांघिए, मत भूलिए महादेव हमारे पति हैं। यह सुनकर ठिठोली करते हुए माँ गंगा बोली, अरे बहन, क्या फर्क पड़ता है? वैसे भी भले ही तुम महादेव की पत्नी हो, फिर भी देवाधिदेव महादेव अपने शीश पर तो मुझे ही धारण करते हैं। जहाँ महादेव के साथ तुम नहीं जा सकती, मैं तो वहाँ भी पहुँच ही जाती हूँ। गंगा की यह बात सुनते ही माता पार्वती के क्रोध का ठिकाना न रहा। उनका क्रोध से मुख भयंकर लाल हो उठा। माँ गंगा के वचन सुनकर माँ पार्वती उन्हें श्राप देते हुए बोली, गंगे, तुमने मेरी बहन होने की सीमा लांघ दी है। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि तुम में मृत्यु देह बहेंगे। जग जन के पाप धोते धोते तुम मैली हो जाओगी। तुम्हारा यह अहम टूटेगा और तुम्हारा रंग भी काला पड़ जाएगा। माँ गंगा यह सुनते ही महादेव और माँ पार्वती के चरणों में गिर गईं। वे अपनी भूल का पश्चाताप कर माँ पार्वती और महादेव से क्षमा याचना करने लगीं। जब महादेव ने उनसे कहा कि हे गंगे, यह श्राप तो अब फलित होकर रहेगा, परंतु आपके पश्चाताप से प्रसन्न होकर
हम आपको इस श्राप से मुक्ति देते हैं। हे गंगे, आप जनमानस के पापों से दूषित होंगी, परंतु सतजन के स्नान से आपकी शुद्धि आपको वापस प्राप्त होगी। इस प्रकार भगवान शिव ने माँ गंगा को प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया। इसके बाद से ही गंगा में स्नान से पाप धुलने लगे। तब से ही लोग गंगा में स्नान करने के लिए दूर दूर से आते हैं और भूल चूक में हुए पापों से मुक्ति पाते हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। राधे राधे।